दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो फुटेज देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये वीडियो निकलकर सामने आ रही है हमारे पास यूएई से। जी हाँ दोस्त, यूएई के एक शहर दुबई को निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। दुबई के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका वहाँ के पास में हमला किया गया है। इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवाज भी इस धमाके की सुनाई दी थी और एयरपोर्ट पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन कैमरा से ये वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं सोर्सेज की बात माने तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगहों को निशाना बनाया है। वहीं दुबई की सरकार ने भी कंफर्म कर दिया है कि हमारी जगह को निशाना बनाते हुए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया गया है। हालांकि उनका कहना है कि हमने सारे के सारे हमलों को विफल कर दिया है, लेकिन दुबई से जो नजारे निकल कर आ रहे हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। खैर ये सब होना तो तय था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूएई ने जो किया है उसके बाद तो यूएई एकदम प्राइम टारगेट बन चुका है अरब देशों समेत ईरान का, क्योंकि यूएई इन सभी के बीच का एक ऐसा कांटा बन चुका है जो कि आज हर किसी की आंखों में चुभ रहा है। लेकिन अब यूएई को लगातार निशाना बनाया जाएगा, न केवल ईरान की तरफ से बल्कि हो सकता है कि अरब देश सऊदी की तरफ से भी इसे निशाना बनाया जाएगा। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अब से एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको ये खबर दी थी कि युद्ध के दौरान जब 40 दिनों का युद्ध हुआ था और लगातार यूएई सब पर अटैक कर रहा था, उस टाइम पीरियड में इजराइल ने बहुत मदद की थी यूएई की। यहाँ तक कि यूएई को अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी दे दिया था, इवन लेजर हथियार भी तैनात कर दिए थे। और ये सब देखकर तमाम मुस्लिम देश बहुत गुस्सा थे यूएई से, क्योंकि यूएई एक ऐसे देश की मदद ले रहा था जिससे आज तमाम अरब वर्ल्ड बहुत ज्यादा नफरत करता है। जिस देश का अरब वर्ल्ड नाम लेना भी पसंद नहीं करते उससे यूएई अपनी मदद ले रहा है। इसके बाद यूएई ने अपने आप को ओपेक संगठन, जो कि पेट्रोलियम एक माफिया सिंडिकेट की तरह काम करता है, उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया। इवन खबर तो ये भी आ रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री गुट है, आपने ओआईसी का नाम तो सुना ही होगा। इसके अंदर दुनिया भर के अंदर जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब ने मिलकर ये संगठन बनाया है। अब उससे भी यूएई अपने आप को बाहर निकाल सकता है। खैर ये भी हुआ नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अब से 1-2 दिन पहले यूएई ने एक और कदम उठा लिया जिससे कि उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। यूएई ने क्या किया कि इजराइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया। उसका कहना है कि आने वाले टाइम में इजराइल सबसे बड़ा एलाय बन जाएगा यूएई का। आप खुद सोचिए, आज दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री जहां इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती हैं, वहीं इजराइल का सबसे बड़ा एलाय यूएई बनने जा रहा है। वहीं न केवल यूएई इजराइल से हथियार परचेज करेगा बल्कि उनकी सेना का भी इस्तेमाल करेगा अपनी सुरक्षा के लिए। और फ्यूचर में हो सकता है कि इजराइल के साथ मिलकर यूएई किसी तीसरे देश पर हमला भी कर दे, क्योंकि एक प्रॉपर पार्टनरशिप की जा रही है यूएई और इजराइल के बीच में। और अब इसी सब को देखकर तमाम अरब देश गुस्सा हैं, खास करके ईरान और सऊदी। नो डाउट भले ही इन सभी का आपस में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन इन सब की सबसे ज्यादा दुश्मनी इजराइल के साथ ही है। और ऐसे में इनका एक करीबी दोस्त इनका साथ छोड़कर इजराइल के पाले में जाएगा तो फिर ऐसे में वो इनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा होगा। और अब यहाँ फिर यही हो रहा है क्योंकि ईरान ने बिना किसी बात के यूएई को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इवन दुबई के अंदर जो इनके प्राइम एसेट्स हैं उन पर निशाना दागना स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए आने वाले टाइम में चेतावनी भी दी गई है कि भले ही ईरान का अमेरिका के साथ आने वाले फ्यूचर में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान और सऊदी अरब अब यूएई को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे उन्हें निशाना बनाकर। अब यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि क्या सिर्फ दुबई के साथ सब कुछ गलती हो रहा है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? तो जी नहीं, जो भी कुछ यूएई ने किया है वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव तरीके से किया है। इन्होंने ये सारे कदम उठाने से पहले 2 चीजें इंश्योर कर ली हैं। सबसे पहली तो अपने देश की सुरक्षा और दूसरी चीज अपने देश यूएई की फूड सिक्योरिटी। और इसके लिए उनके पास 2 देश हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनमें से पहला देश भारत है और दूसरा इजराइल है। अब आप बोलोगे कि यार इजराइल का समझ में आ गया कि वो लोग उनके साथ अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं, लेकिन भारत का यहाँ पर कैसे नाम आ गया? भारत क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल भारत फूड सिक्योरिटी को लेकर
इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर ये तमाम देश बायकॉट करते यूएई का, तब भी यूएई को कभी भी खाने की दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके लिए इन्होंने अब से 1-1.5 हफ्ते पहले ही भारत के साथ फूड सिक्योरिटी को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके बाद भारत हर कीमत पर एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्हें खाना प्रोवाइड करवाएगा। उसके अंदर फल, सब्जियां, अनाज, हर एक तरीके की चीज भारत इनको प्रोवाइड करवाएगा। फिर इसके लिए भारत को फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो ये अभी भी भारत से ऑलरेडी हथियार परचेज कर रहे हैं और अब आने वाले टाइम में ये भारत से और भी हथियार खरीदेंगे। साथ ही भारत इजराइल की जो वॉर एक्सपर्टीज है, यानी कि इनके बीच में जो युद्ध की विशेषताएं हैं, ये वो भी सीखेंगे भारत के साथ। लगातार युद्ध अभ्यास करेंगे ये लोग। नो डाउट ऐसा भी हो सकता है कि नियर फ्यूचर में भारत के साथ इनका एक प्रॉपर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हो जाए। वहीं इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लोग भारत और इजराइल पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं बजाय अमेरिका के। अमेरिका के ऊपर इन्हें जरा भी एतबार नहीं है, बल्कि ये लोग तो अमेरिका को अपनी पॉलिसी से ही अलग करना चाह रहे हैं। नो डाउट ये यूएई का बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है और यही कारण है कि धीरे धीरे करके यूएई अरब देशों और अमेरिका से अपने आप को दूर कर रहा है और भारत और इजराइल के करीब आता जा रहा है, जो कि इनका एक स्मार्ट नहीं ट्रम्प कार्ड मूव मान लीजिए आप। इसके अलावा अब रूस के साथ भी ये अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएई अपने आप में एक चमकता सितारा बन के निकल रहा है। यूएई चाहता है कि वो अरब देश में अपने आप में एक छोटी सी सुपर पावर बन जाए। यूएई यहाँ पर ये जरा भी नहीं चाहता है कि वो और भी ज्यादा रिलाय करे सऊदी या फिर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के साथ रहकर उसे क्या मिला है ये तो हम सब लोग जानते हैं। और यूएई के इस पूरे सपने को साकार करने के लिए बहुत अहम हो जाते हैं भारत और इजराइल, जिनका साथ आज यूएई को भरपूर मिल भी रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसा होने वाला है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब होने वाली है ईरान और सऊदी इन दोनों के बीच में एक दूसरे को पछाड़ने की लड़ाई। क्योंकि अभी तक जो ईरान सऊदी को एक दूसरे को पछाड़ने की लड़ाई थी, अब उनमें एक तीसरा ध्रुव निकलकर सामने आ चुका है जिसका नाम है यूएई। यानी कि अब एक ट्रायंगल बन चुका है और ये लड़ाई अब 3 तरफा होने वाली है। इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा, जो भी इस पर खबर निकलकर सामने आएगी, वो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।